hello people, after so long, welcome to Eliza Noble Academy. Today we will see types of respirations. First of all, I want to say that there is a difference between respirations and breathing. Okay, see, breathing. The term breathing and respirations, there is actually a difference between these two. Breathing means inhaling oxygen and exhaling of carbon dioxide, that is breathing. यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं और जब सांस को बाहर करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग. ठीक है, अब आप पूछेंगे तो रेस्पिरेशन क्या होता है. ठीक है, बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंस. ठीक है, रेस्पिरेशंस एक्चुअली क्या होता है. ठीक है, रेस्पिरेशंस में जब हम ऑक्सीजन्स को ब्रीद इन करते हैं तो वो ऑक्सीजन्स हमारा इंटरनल ऑर्गन्स की सेल्स में चला जाता है. इट्स मीन्स व्हेन वी आर रेस्पायरिंग द ऑक्सीजन्स, दैट ऑक्सीजन्स goes into our cells and there it helps in the breakdown of the glucose. यानी कि जो हम फूड पार्टिकल्स खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं, फूड खा के वो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम. इट गेट डाइजेस्टेड एंड फ्रॉम देयर इट इज गोइंग इनटू आवर बॉडी. ठीक है, दैट इज हेल्प्ड बाय द टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एयर. ठीक है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन. सो इफ यू वांट टू डिफाइन रेस्पिरेशंस यू विल बी ओके, यू कैन डिफाइन लाइक दिस, दैट रेस्पिरेशंस इज द प्रोसेस ओके इन विच it is a process which helps in the breakdown of foods okay during biochemical process मतलब जब हम सांस लेते हैं डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फूड ब्रेकडाउन होता है. शायद मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताई थी. ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जिसमें बहुत सारे डिफरेंट स्टेप है, डाइजेशंस, एब्जॉर्प्शंस, एसिमिलेशंस, इजेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स वगैरह. तो that process, that biochemical process is called respirations. Okay, clear? Now I hope there is a difference between breathing and respirations you have understood. Now types of respirations में दो तरह के types होते हैं. एक होता है aerobic respirations, एक होता है anaerobic respirations. Okay, to understand these two terms, it is very easy to understand these two terms. एरोबिक रेस्पिरेशंस. ओके, याद रखना, ये है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस, एरोबिक रेस्पिरेशंस एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशंस में टर्म से ही पता चलता है. एरोबिक रेस्पिरेशंस मीन्स वी आर रेस्पायरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, हम रेस्पायर करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. ठीक है, उसको बोलेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशंस. ठीक है, अब आप ये पूछेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशंस. एनारोबिक रेस्पिरेशंस हम ऑक्सीजन के बिना कैसे सर्वाइव करते हैं. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. येस, वी डू ऑल्सो रेस्पायर्स. ओके, रेस्पायर द ऑक्सीजन, लेकिन अ सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल. ठीक है, उस वजह से हम ये बोलते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशंस, व्हेन डू वी डू एनारोबिक रेस्पिरेशंस. एनारोबिक रेस्पिरेशंस जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं, हम हाफने लगते हैं ना. हम हाफने इसलिए लगते हैं बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट एक्चुअली अवेलेबल, नॉट एक्चुअली द अमाउंट ऑफ एक्चुअली रिक्वायर्ड ऑक्सीजन बाय द सेल्स इज नॉट एक्चुअली अवेलेबल. तो उस वजह से वो क्या होता है, वो है लेकिन उतना नहीं मिल रहा है हमें, क्योंकि हम वो आपका मेटाबॉलिज्म पे बेस करता है. ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म लो है तो वो ज़्यादा हाफेंगे आप. अगर वो अच्छा है तो आप ज़्यादा नहीं हाफोगे. वो एक इंडिविजुअल डिपेंडेंस है. ठीक है, तो वही जितना अमाउंट ऑफ आपको बॉडी को चाहिए. जैसा आप न्यू है जो जिम जाते हैं, आप नई फर्स्ट टाइम जिम कर रहे हो, उसमें आपको ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम होगा और आप फील करोगे, आप हाफ नहीं लोगे. ठीक है, आप वो समय एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे उतना ज़्यादा फील नहीं होगा कि ऑक्सीजन की कमी. ठीक है, ये एक प्रैक्टिस है. इट इज़ डिपेंडिंग इन इंडिविजुअल. दैट इज़ वाई इट इज़ सेड रेस्पिरेशंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बट नॉट एक्चुअली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो व्हेन वी डोंट गेट ऑक्सीजन, व्हाट हैपन टू द ग्लूकोज.
ठीक है, दिस ग्लूकोज इज पार्शियली ब्रोकन डाउन, ओके, इट इज़ पार्शियली ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिस वजह से हमारे मस्कुलर सेल में क्रैम्प्स, ठीक है, क्रैम्प होने लगता है, ठीक है, हम भागते भागते दर्द लग गया, क्रैम्प्स, दैट इज कॉल्ड क्रैम्प. एंड while running, while lifting any weights, we get cramps. It is because oxygen is not supplied to that body part due to the insufficient amount of oxygen is available, ठीक है. तो उस वजह से क्या होता है, हमारे मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. तो लैक्टिक एसिड हमारे मसल सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होने के कारण वी आर हैविंग क्रैम्प्स और वी आर गेटिंग क्रैम्प्स. Okay, so I hope now you have understood the difference between aerobic respirations and anaerobic respirations. Okay, hope to see you in the next video. Thank you. Please, if you love these contents, do like, do subscribe and do share the channel.